नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 2/1/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए 5th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 के अंतर्गत एजुकेशन का फर्स्ट पेपर EDU 301 का हुआ है। आइए आज इसके आंसर की को देखें। पेपर आईडी आपके सम्मुख हैं 1668 यानी कि 1668 पेपर आईडी था। तो आइए देखें इसके आंसर की को। पहला प्रश्न पूछा गया था आपसे, जो पहला प्रश्न पूछा गया था वह पूछा गया था ई पाठशाला का विकास किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। उपयुक्त सभी ई पाठशाला का विकास CIET, NCERT और MHRD के संयुक्त प्रयासों से प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का डी ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न को देखें। दूसरा प्रश्न जो पूछा गया था कि राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति के अध्यक्ष थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दुर्गाबाई देशमुख। आइए अगले प्रश्न को देखें। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था वैश्वीकरण को किन कारकों ने बढ़ावा दिया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन कब हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1958 ईस्वी में। प्रश्न संख्या अगले को देखें। पांचवा प्रश्न पूछा गया था आपसे। पांचवा जो प्रश्न था वह पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प अभिक्रमित अनुदेशन का एक मूलभूत सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पर नहीं पूछा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, त्वरित पूर्ण प्राप्ति का सिद्धांत। आइए अगले प्रश्न को देखें। छठा प्रश्न जो पूछा गया था आपसे वह पूछा गया था भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21A। आइए अगले प्रश्न को देखें। सातवां प्रश्न है वनस्थली विद्यापीठ कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टोंक जिला। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था आपसे कि इंटरनेट शब्दावली में IP का क्या अर्थ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यहाँ पर सही आंसर होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP इंटरनेट शब्दावली में IP का जो अर्थ होता है वह होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 9 आपसे पूछा गया था कि पर्यावरण का घटक है। तो जो पर्यावरण का घटक है तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था निम्न में से कौन सी आउटपुट नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्कैनर। स्कैनर इनपुट डिवाइस है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या आपका 11 जो पूछा गया था उसको देख लें। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था शिक्षण मशीन के प्रतिपादक थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, सिडनी एल ट्रेसी महोदय ने। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 12 आपसे पूछा गया था कि ईमेल शब्द का अर्थ निम्न में से कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था सुदूर स्थानों तक सूचना को तुरंत स्थानांतरित करने के लिए उपयोग की जाने वाली
विधि कहलाती है? तो इस प्रश्न को का सही आंसर होगा ऑप्शन बी आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, नॉर्मन ए क्राउडर ने निम्न में से क्या विकसित किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी साकी अभिक्रमित अधिगम। प्रश्न संख्या 15 आपसे पूछा गया था, निम्न में से कौन कठोर उपागम में प्रयुक्त होने वाली सामग्री नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी ब्लैक बोर्ड पर लिखित सामग्री। अगले प्रश्न को देखें। 16 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, शिक्षा तकनीक ने शिक्षण प्रक्रिया को बनाया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए बाल केंद्रित। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था कि अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार के विषय में कौन सही है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए अभिक्रमित अनुदेशन 3 प्रकार का होता है। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था आपसे, शिक्षा तकनीक से तात्पर्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी कला तथा विज्ञान में मध्यस्थता। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था, निम्न में से कौन स्व अनुदेशन की विशेषता नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए विद्यार्थी का मूल्यांकन शिक्षक को करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। स्व अनुदेशन नहीं है पूछा गया था। निम्न में से कौन सा स्व अनुदेशन की विशेषता नहीं है? तो यही है, विद्यार्थी द्वारा मूल्यांकन विद्यार्थी का मूल्यांकन शिक्षक को करना पड़ता है। तो यही सत्य नहीं है, बाकी विशेषता है तीनों। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न जो पूछा गया था आपसे, प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था कि NIRF का फुल रूप है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। प्रश्न संख्या 21 आपसे पूछा गया था कि एजुसेट का पूर्ण रूप है? तो आसान प्रश्न था, आप लोग किए होंगे अच्छे तरीके से, बस बहुत ही सरल प्रश्न था। एजुसेट का पूर्ण रूप है, सही आंसर है ऑप्शन ए एजुकेशन सैटेलाइट। प्रश्न संख्या 22 आपसे पूछा गया था कि चतुर्थ विश्व शब्दावली किन देशों के लिए प्रयुक्त की गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी न्यूनतम विकसित देश। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था आप लोगों से। 23 नंबर प्रश्न पूछा गया था, सबके लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन 1990 में निम्न में से कहाँ पर हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए थाईलैंड में। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, सामाजिक अंतःक्रिया में सम्मिलित होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, निम्न युगलों में से कौन सही मिलान को इंगित नहीं करता? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी शांति निकेतन। ज्ञानती देवी टैगोर यह सुमेलित नहीं है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था कि पृथ्वी तल से सबसे निकट वायुमंडल की परत का क्या नाम है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी क्षोभमंडल। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, कौन सा शैक्षिक तकनीक के उपागम है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कठोर शिल्प उपागम, कोमल शिल्प उपागम और प्रणाली उपागम में उपयुक्त सभी है शैक्षिक तकनीक के उपागम। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था आपसे, परिभाषा थी, किसने कहा शैक्षिक तकनीकी सीखने और सिखाने की दिशाओं में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है, जिसके द्वारा शिक्षण एवं प्रशिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावपूर्णता और दक्षता का विकास कर उसमें सुधार लाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए GOM
लीथ की परिभाषा है। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, शैक्षिक तकनीकी के प्रकार हैं। तो ये प्रश्न आप लोग रिपीटेड प्रश्न है, सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, आईसीटी में सी का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, संचार यानी कि कम्युनिकेशन। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था कि प्रश्न संख्या 31 है 31, डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी इकाई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए बिट। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, जैविक पर्यावरण के अंतर्गत कौन आता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए मानव। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, सीएफसी का पूर्ण रूप है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था आपसे, रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह को जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए भूपर्पटी के रूप में। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यह पेपर का सबसे आसान प्रश्न था, सही आंसर होगा ऑप्शन डी 5 जून को। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2010 को। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन डी 1935 में। प्रश्न संख्या 39 यानी कि 39 पूछा गया था, NMEICT का पूर्ण रूप कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था आपसे, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी 1991 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 41 41 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, RMSA निम्न में से किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए माध्यमिक शिक्षा से। प्रश्न संख्या 42 42 नंबर प्रश्न पूछा गया था, जैव विविधता के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए 22 मई। प्रश्न संख्या 43 यानी कि 43 पूछा गया था, निम्न में कौन सा वायु प्रदूषक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 44 यानी कि 44 नंबर प्रश्न पूछा गया था आपसे कि पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 45 आपसे पूछा गया था, किसने कहा पर्यावरण वह एक महाशक्ति है जो मानव को प्रभावित करती है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए EJ रास महोदय। प्रश्न संख्या 46 यानी कि 46 की बात की गई है, यानी कि 46 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, ट्विटर किस प्रकार के सामग्री के अंतर्गत आता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए सोशल मीडिया। यहाँ पे अगर मुद्रित सामग्री और शब्द सामग्री देता तो बात समझ में आती, तो उपयुक्त सभी होता, लेकिन यहाँ पर केवल जोड़कर ये गलत हो जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए सोशल मीडिया। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था आपसे, स्वयं का पूर्ण रूप है? तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। यहाँ पे स्टडी बेस ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 48 यानी कि 48 नंबर प्रश्न पूछा गया था, मूक का पूर्ण रूप कौन सा है?
तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। प्रश्न संख्या 49 यानी कि 49 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, वह था निम्न में से कौन सा एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, WTO। प्रश्न संख्या अंतिम और 50 नंबर प्रश्न पूछा गया था, हंसा मेहता समिति का गठन हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1962 ईस्वी में। तो मित्रों, मैं आज यहाँ जो ये प्रश्न पत्र हुआ था एजुकेशन का 5th सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र, उसका यथासंभव 100% सही आंसर देने का प्रयास किया हूँ। यदि एक दो भूल हो तो उसे कमेंट माध्यम से आप दीजिएगा। मित्रों, इसके बाद मैं सेकंड पेपर से संबंधित जो पेपर हुआ है उसका आंसर की जल्द लेकर आऊँगा। तो मित्रों, इतना ही। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें आंसर की और अन्य जानकारियों के लिए। तो मित्रों, इतना ही। नमस्कार।